सुंदर जीवन इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ, अनचाहा शिकार। प्रधानाध्यापक ने तुरंत माइक को फ़ोन किया। माइक ने इस बात पर विश्वास करने से इनकार कर दिया, लेकिन प्रधानाध्यापक ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा, सचमुच शेर भाग गए हैं। आखिर माइक को विश्वास करना ही पड़ा। उसने हेलेन से कहा कि वह पास के जिला मुख्यालय को फ़ोन करे। उसके अलावा उसने बस्ती के होटल में भी फ़ोन करने को कहा, ताकि वहाँ लोगों को बाहर न निकलने दिया जाए। अपने काम पर जाते समय माइक आमतौर पर जय को साथ ले जाया करता था, लेकिन आज उसने कुत्ते को जंजीर से बांध दिया कि कहीं ऐसा न हो कि वह घर से बाहर निकल आए और शेरों की पहुंच में आ जाए। फिर उसने अपनी सरकारी राइफ़ल उठाई। आग उगलने वाले हथियारों में उसे कोई रुचि न थी, और लॉरेंस में आने के बाद तो मुश्किल से ही उसने कभी राइफ़ल को हाथ लगाया था। उसे उम्मीद थी कि आज भी उसे राइफ़ल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। पार्क के करीब पहुंचकर माइक ने सर्कस की एक गाड़ी देखी, जो शेरों को धकेलकर पिंजड़ों में बंद करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी कार लेकर उनकी मदद करने लगा, लेकिन पिंजड़े का दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया। सर्कस का कोई कर्मचारी आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता तो सुल्तान गुर्राकर उसकी ओर दौड़ता और लोग भय के मारे पीछे हट जाते। लगभग 15 मिनट के अंदर माइक को अंदाज़ा हो गया कि इस तरह सफलता नहीं मिल सकती। सर्कस वालों के पास न तो बेहोश करने वाली डॉरेट गन थी और न ही जाल था जिसमें शेरों को कैद किया जा सकता। दोनों शेर किसी भी समय आबादी पर हमला कर सकते थे। आखिर तंग आकर सर्कस के मैनेजर ने माइक से उन्हें गोली मारने को कहा। गोली मारने के विचार से ही माइक का दिमाग चकरा गया। एक कुत्ते के जीवन की खातिर तो वह इतनी दूर छोटी सी बस्ती में आया था, और आज उससे 2 शेरों को मारने के लिए कहा जा रहा था। उसने अपनी कार से सुल्तान का पीछा करना शुरू किया, यहाँ तक कि वह उसकी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में आ गया। वह अभी गाड़ी से 30 मीटर की दूरी पर था और तेज़ी से जंगल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक सुल्तान पीछे मुड़ा और वापस माइक की तरफ पलटा। माइक यह सोचकर खुश हुआ कि शेर को कैद करने का एक मौका फिर मिल गया, लेकिन उसका यह सोचना गलत साबित हुआ। शेर मुड़ा और तेज़ी से खेतों की ओर भागने लगा। माइक ने शेर पर टकटकी जमाए हुए सोचा कि यह निशाना उसके जीवन का बेहतरीन निशाना होना चाहिए, क्योंकि जख्मी होने के बाद शेर और भी खतरनाक हो जाता है। माइक ने गोली दाग दी। सुल्तान गिर पड़ा। माइक ने एक गोली और चलाई। सभी का ध्यान सुल्तान की ओर था। मौका पाकर सोनिया बस्ती में घुस गई। उसने कई लोगों पर हमला करने की कोशिश की। दयावान माइक ने सोचा कि शेर तो मारा गया, लेकिन कोई उपाय निकले तो कम से कम शेरनी को बचाया जा सकता है। इसलिए उसने डॉरेट गन, बेहोश करने वाली बंदूक की तलाश शुरू की। मालूम हुआ कि पास ही किसी बस्ती में डॉरेट गन है। माइक ने तुरंत वायरलेस द्वारा वहां संदेश भेजा। कई कार वालों को सोनिया की तलाश में भेजा गया। संयोगवश वन विभाग का एक अधिकारी लॉरेंस वहां से गुजर रहा था। उसके पास दूर तक मार करने वाली राइफ़ल और एक स्पॉटलाइट थी। उसने माइक को अपनी सेवाएं प्रस्तुत की। माइक ने कहा, मुझे आपकी राइफ़ल की तो ज़रूरत नहीं, हाँ, आपकी स्पॉटलाइट काम आ सकती है। उन लोगों ने मिलकर स्पॉटलाइट द्वारा झाड़ियों की तलाश ली। आखिर सोनिया उन्हें दिखाई दी। सर्कस के एक आदमी ने कहा कि वह सोनिया को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन माइक ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि सोनिया उस समय बहुत ही गुस्से में थी। लगभग 10 बजे रात को डॉरेट गन आ गई, परंतु उसमें कुछ खराबी थी और वह प्रयोग न की जा सकी। जिला पुलिस मुख्यालय ने माइक को आदेश दिया कि इंसानी जानें खतरे में हैं, इसलिए शेरनी को तुरंत गोली मार दी जाए। अब कोई और चारा नहीं था। चूँकि वन विभाग अधिकारियों की दूर तक मार करने वाली राइफ़ल अचूक निशाना लगाने के लिए बेहतर साबित हो सकती थी, अतः माइक ने उससे ही शेरनी पर गोली चलाने का अनुरोध किया। गोली शेरनी के कंधे में लगी।
माइक ने अपनी गाड़ी बढ़ाई और 10 मीटर की दूरी से शेरनी की दोनों आंखों के बीच में गोली मार दी। दूसरी गोली चलाकर माइक ने राइफल झुका दी। एक शांतिमय जीवन की खातिर इतना ही काफ़ी था। कुछ दिनों बाद सोनिया और सुल्तान की मौत का किस्सा लोक कथा बन गया। वो दोनों अमर हो गए। करीब के शहर के संग्रहालय में रखा हुआ शेर पुराना हो गया था, इसलिए वहाँ सोनिया और सुल्तान रख दिए गए। अब जब भी माइक गाड़ी में अपने वफादार कुत्ते के साथ निकलता तो वह बहुत होशियार रहता। अब शायद उसे ऐसी किसी दुर्घटना की खबर मिले तो उसे हैरत न होगी। वह तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर चल देगा। न्यूजीलैंड में रहने वाले माइक की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और जानकारी या फिर कहानी के साथ।